और देवता सब प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि किए। इतने में जनक से एक पत्री आई और गुरु विश्वामित्र इन पत्री को पढ़ किया और गुरु विश्वामित्र कहते, हे राम, आप दोनों भाई रहो इसी कुटिया में, हम जनकपुरी जा रहा हूं। भगवान राम कहते हैं, गुरु महाराज, ये लक्ष्मण बार बार मुझे कहता है, ये बार बार मुझे कहता है, भैया मैं जनकपुर देखने के लिए जाऊंगा, आप गुरु महाराज को बोलो कि मुझे भी लेकर चले। गुरु विश्वामित्र मन में सोचे, जाने का मन राम का है, अब बेल फोड़ रहा लक्ष्मण को। तो अंत में गुरु विश्वामित्र समझ गए कि राम की इच्छा है। बोले, हे राम, आप भी मेरे साथ चलो। बोले, ठीक है गुरु महाराज, आपकी जैसी इच्छा। देखो, किसी ने हमसे प्रश्न किया, बाबा ये जो आप यहाँ दिया गया, ये जो आप निमंत्रण की चर्चा करते हो, पत्री जनकपुर से हर जगह गए धनुष यज्ञ के लिए, परंतु अयोध्या में क्यों नहीं गए? कारण था, इसलिए नहीं गए क्योंकि अयोध्या जो है, एक बार जनकपुर के एक युवक का ससुराल जा रहे थे और मार्ग में दलदली मिला, एक गैया उस दलदली में फंस गई थी। तो युवक मन में सोचा, मैं इसे निकालूं। फिर मन में सोचे, ससुराल जा रहा हूं, एक कपड़ा मेरा खराब हो जाएगा। अंत में निकालने के बदले उस गैया के पीठ पर छलांग लगाकर पार हो गए। तो गैया और फंस गई। तो गैया इनको साफ, जा, जिसका देखने का मतलब दर्शन करने की लालसा से जा रहा है, तो जा, अगर तेरा दृष्टि उसके ऊपर गया तो तू नेत्रहीन हो जाएगा। ये मेरा साफ, एक गौ माता साफ दी। अब वो युवक ससुराल में आए, इनकी पत्नी भागते हुए आ रही है, ये अपना मुख को घुमा लिए, अपना वृत्तांत को ये सुनाए। उनकी पत्नी कहती है, आप मत घबराइए, मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपका नेत्र हम वापस लाऊंगा। और नेत्र नहीं जाएगा। तो पाए जबरन इनके पास में सामने में ये उनकी पत्नी आई और यह नेत्रहीन हो गई। अब ये अपने पति को लेकर जनक महाराज के दरबार में आई, अपना बात को सुनाई। तो जनक महाराज मन में सोचे कि इनका नेत्र वापस कैसे होगा। तो साधु संत मीटिंग किया और संत बोले, देखो, जब कोई पतिव्रता स्त्री चालन में जल लाकर इनके नयन में छिटेगी, इनका नेत्र तभी वापस आ सकता है। चालन ना चन्नी, जिसमें कि आटा को चाला जाता है, समझ गए? आप उसमें जल ला सकती हो, जल बोलो, जल डुबा लेके आ गया नहीं। यहाँ पर इसी बात का चर्चा चल रहा है। जो पतिव्रता स्त्री होगी और वो चालन में जल लाकर इनके नयन में छिटेगी, इनका नेत्र वापस आ जाएगा। अब इस बात को तो कोई वैसी माता हो तभी ना। अब हर जगह में पत्री भेजा, तो अयोध्या में भेजा गया। इस पत्री को बांचकर श्री माँ कौशल्या सज धज कर वो जाने के लिए तैयार है। उनकी दासी आकर कहती है, माँ, ये छोटे से कार्य हेतु आप जाएगी? अरे आपकी दासी ही काफी है, ये छोटे मोटे कार्य को तो मैं ही कर लूं। वो दासी जनक महाराज की सभा में आए, अपना परिचय दिए और हाथ में चालन लेकर गंगा में डुबकी उन चालन को डुबा दिया और ओम पति परमेश्वराय नमः। अगर हम तन मन धन से अपने पति को भगवान मानती हूं, तो हे जल के देवी देवता, आप इसमें चालन में एकाग्र हो जा और नीचे मत गिरना। वो तुरंत चालन को जैसे ही उठाई तो उसमें वो जल भरा हुआ ही सज्जनों रहा गया। और ओम पति परमेश्वराय नमः जाप करते हुए वो राज्यसभा में आए और इन युवक के ऊपर में छिड़ दिया नयन में। इनका नेत्र से पावर तुरंत प्रकट हो गया और इनको दिखाई दे दिया। तभी से जनक महाराज ने सोचे, हर जगह में तो हम पत्री दिया, बात ठीक है, अगर हम अयोध्या में पत्री दे दिया तो जिस प्रकार एक दासी को भेज दिया और ये काम कर लिया, और उसी तरह अगर महाराज दशरथ जी किसी दास को भेज देंगे तो फिर वह धनुष तोड़ देगा, तो हमारी बेटी सीता का विवाह उन्हीं दास के साथ करना पड़ेगा। इसीलिए पत्री अयोध्या नहीं भेजी। समझ गए? इनका उत्तर यही रहा।
तो ध्यान देना। तो श्री परशुराम भगवान इनको धनुष दिए थे और इसीलिए वो मनोनिश्चिंत थे, भगवान एक न एक दिन चलकर वो अवश्य आएंगे। तो ध्यान देना, श्री वो पत्री को बांचकर गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जनकपुर में लाए और इसी जगह में कहते हैं कि नगर में मुझे जाना है घूमने के लिए। तो नगर में घूमने के लिए जब गए श्री भगवान राम, तो हेमा एक विश्वकर्मा भगवान की बेटी थी हेमा। ऐसे मां सीता की 8 सखियां, उन सब में श्रेष्ठ जो है श्यामी सखी, उनका नाम है हेमा और वह विश्वकर्मा की बेटी है और वह श्यामी है। वो दूसरी मंजिल पर थी। भगवान राम नगर में जब घूमने लगे, गांव के व्यक्ति को देखकर उन पुष्प को रहिया में बिछा दिया और सब प्रसन्न होकर इनका पीछा किया और राम के ऊपर पुष्प दृष्टि गिरा रहा है। तो हेमा दूसरी मंजिल पर है। तो हेमा मन में सोची, हम पुष्प गिराऊंगी तभी ये राम मेरे तरफ में देखेंगे। तो राम के सिर के ऊपर पुष्प गिराए तो राम ऊपर देखे। हेमा देखी एक पुष्प राम के गाल में मारा और ये संबोधन करे कि हे राम, जिस जनक नंदनी सीता का दर्शन पाने के लिए आप नगर में घूम रहे हो, वो आपको नगर में नहीं मिलेंगे और जब भी मिलेंगे इस पुष्प का मिलान कर लेना और पुष्प वाटिका में ही आपको सीता से भेंट हो जाएगी। उन पुष्प को राम पकड़ लिए और नगर भ्रमण करते हुए गुरु महाराज के पास आए और रात भर गुरु महाराज का सेवा किया और रात कालीन हुए। तो गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज, लक्ष्मण बार बार कहता है भैया चलिए पुष्प तोड़ने के लिए। गुरु महाराज पूजा करें। तो ध्यान देना, श्री गुरु महाराज पूजा करेंगे, आप चलिए। तो गुरु महाराज से आदेश लिए भगवान राम और पुष्प वाटिका में आ रहे हैं। तो उन पुष्प वाटिका में साधो नाम का एक माली था। भगवान राम को अंदर नहीं जाने दिए। बोले देखो, इसमें स्त्रियों का एंट्री है, पुरुषों का नहीं। तो सुंदर जैसा रूप देखकर साधु माली कहते हैं, एक काम करो, आप जनक नंदनी सीता की जय हो, आप हाथ उठाकर जयकारा लगाओ। तो श्री भगवान राम हाथ उठाकर जयकारा लगाने के लिए हाथ उठाए तो भगवान ये श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया जरा हाथ नीचे करिए। तो नीचे कर लिया। भैया आपको मालूम है, हम रघुवंशी किसी भी स्त्रियों का नाम होठों पर भी नहीं लिया जाता और आप सीता माता के आप जयकारा लगाओगे, हाथ नीचे करो। तो श्री भगवान राम नीचे कर। अब उधर माँ सीता सखियों के संग में मंगल गीत गाते हुए आ रही है। तो ये साधु माली उधर दृष्टि घुमाया, इधर भगवान राम और लक्ष्मण हर हर महादेव करते हुए पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गए। सज्जनों, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। उधर माँ सीता गिरजा माता के विधिवत पूजा कर रही है और कहती है, माता मात्र एक दिन शेष रह गया है। देव ऋषि नारद का भविष्यवाणी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब ये धनुष यज्ञ मात्र एक दिन शेष रहा है और अभी तक भगवान मुझे दर्शन नहीं दिया है। माँ, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो और दर्शन कराओ। इतने में जो सियानी सखी हेमा थी, वो अपने सखियों से निकलकर वो राम लल्ला को ढूंढने लगी। भगवान राम को देखकर वो भागते हुए माँ सीता के पास में आई और माँ सीता को कहती है, सखी मैं क्या बताऊं। लंबी लंबी सांस करते हुए वो सीता माता के पास में खड़ी है। अब देखो माँ सीता कहते हैं, मुझे बता आखिर में क्या बात है। ध्यान देना, करताल बजाएगी ईमानदारी से। अरे बोलो ना, हाँ कि ना, ईमानदारी से बजाएगी ना। हाँ, ईमानदारी से बजाना है, तभी ना बेटी की विवाह करेंगे। आज आप भी बजाइएगा, तभी ना आपकी बेटी का विवाह होगा। हम पर चलाई दियो तो ना, करताल नहीं बजाना है, करताल बजाने से रोग भागना। हाथ उठाओ, प्रेम से उठाइए, जिसको दो हाथ होगा वही उठाना। एक हाथ वाले कैसे बजाओ, दोनों हाथ वाला उठा। हम पर चलाई दियो तो ना,
किशोर गोर सावर हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना सावर सलोना हो 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 सावर सलोना हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना राम लखन को जनकपुर में देखा 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 क्यों नीला नयरु सोना किशोर गोर सावर सलोना जो नीलम अरु सोना किशोर गोर सावर सलोना पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना हर हर महादेव हरि बोल सखी कैसी है सखी राम लखन को फूला बगिया में देखा राम लखन को फूल बगिया में देखा जो जनकपुर में हम देखी थी आज उनको हम फूल बगिया में देख सकते राम लखन को फूल बगिया में देखा राम लखन को फूल बगिया में देखा हाथ लिए फूल धोना किशोर गोर फूल धोना किशोर गोर सावर सलोना श्री माँ सीता कहती हैं आप कैसे देखी बता अब हेमा कहती हैं कि बहन राम जी को देख मैंने घूंघट पटक राम जी को देख मैंने घूंघट पटकी हाँ घूंघट लगा ले घूंघट माँ सीता बोली आप राम को देखी तो आप घूंघट लगा ली तो फिर कैसे देखिए ए बाबा आप देखना माताएं को आप देखना वो जब घूंघट लगाएगी ना तो आप उनके मुख को नहीं देख पाएंगे देख पाओगे क्या आप नहीं देख पाओगे लेकिन वो माता आपको देख लेगी वो कैसे देखेगी यहाँ कहती है भूला रहा एक कोना किशोर गोर भुला रहा एक कोना किशोर गोर सावर सलोना हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना आप घूंघट ले लिए फिर भी आप देखी तो आप कैसे देखी जरा पोजीशन बता बोले सखी मैं क्या बताऊं मुख मुस्काए राम मेरी और देखा 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 माँ सीता बोली फिर क्या हुआ तो माँ सीता कहती है हे माँ कि सखी में क्या बताऊं जो हो गया कुछ होना पर
चलाई दियो तो ना किशोर गोर सावर सलोना पर चलाई दियो तो चलाई दियो तो ना किशोर गोर सावर सलोना राधे 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 घर 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 राधे राधे गली गली राधे राधे गली गली राधे राधे हर घरों में राधे 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 हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर श्यावर सलोना। हे माता, नींद टूटा कि नहीं टूटा? अभी भी नींद आ रही है? ए बोलो, नींद नहीं आ रही? हाँ, देखना, नींद को भगा के रखना, नहीं तो आप सोए रहेगी या बेटी विवाह करके चली जाएगी। हाँ, सावधान, जागृत में रहना और अपना नजर के सामने बेटी का विवाह करना, नहीं तो चली जाएगी ससुराल, फिर आप जागना, अरे मेरी बेटी चली गई। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। श्री भगवान राम जन्म मां सीता भागते हुए आई और भगवान राम को देखी। यहाँ लिखे हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, राम सीता दोनों मिले, खिल गए 7 करोड़। अब देखो यहाँ लिखे हैं 4 मिले 64 किले। 4 क्या है? 4 हुआ 2 नयन राम भगवान के और 2 नयन मां सीता का, समझ गए? 4 मिले 64 किले। 64 क्या है? 32 दांत मां सीता की और 32 दांत भगवान राम, समझ गए? और 20 रहे कर जोर, 20 मना दोनों हाथ, 5-5 उंगलियां है ना, दोनों मिला दो तो 10 और भगवान के 10, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? 20 रहे कर जो। राम सीता दोनों मिले, खिल गए 7 करोड़। 7 क्या है? 350 करोड़ रुआ भगवान राम में और 350 करोड़ रुआ मां सीता के शरीर में, तो दोनों को मिला दो तो कितना हो गया? 7 करोड़। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं खिल गए 7 करोड़। रुआ खड़ा हो जाता है, रुआ, समझ गए? अब भगवान राम को मां सीता देखकर दर्शन किए और प्रेम से अपना नयन को बंद किए, और जैसे ही बंद किए तो भगवान छुप गए। मां सीता नयन को खोली, भगवान को नहीं देखती। मां गिरजा के मंदिर में आकर मां सीता निवेदन करने लगी, हे माता, अभी जो मैंने देखा भगवान को, बस यही मुझे पति चाहिए मां, हमारी यही मांग है। और मां गिरजा खुश हो गई और जो माला मां सीता गिरजा माता के गले में पहराई थी वो थे माला, और उससे जो माला उतार कर गिरजा माता सीता के गले में दे दिए वो हो गए प्रसाद माला। और मां सीता के गले में जब माला आ गया तो वो प्रसन्न हो गई, गिरजा माता मुस्कुराई। और अंत में इधर मां सीता महल में गई, इधर भगवान राम पुष्प तोड़ रहे, पुष्प। तो जैसे ही पुष्प तोड़ने लगे तो पुष्प ऊपर भाग जाए, जैसे फूल जो होता है, फूल, ये फूल तोड़ती होगी ना, ऐसे तोड़ते। अब जैसे भगवान राम तोड़ने के लिए सोचते हैं वो फूल ऊपर भाग जाते हैं, बार बार भाग जाए। भगवान राम कहते हैं भैया लक्ष्मण, आखिर में क्या बात है?
जो फूल को मैं छूता हूँ भाग जाता है, क्या कारण है? वह फूल भगवान राम को गालियां देने लगे। फूल प्रभु श्री राम को गालियां दी। गालियां इसलिए दिए, वो फूल कहता है राम आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है मैं आपका कौन लगूंगा। मैं भगवान राम घबराए, अरे कौन लगेगा? तो फूल कहता है हे राम, आप जिस जनक नंदिनी सीता से आप विवाह करने के लिए जा रहे हो ना, वह जनक नंदिनी सीता वो हमारी बहन है, हमारी बहन, और मैं उनका भाई हूं। और जब मैं उनका भाई हूं तो आपका हम कौन हुए? साले साहब ना। तो हमको साला कहकर मत पुकारो और कठोर से मत करो, प्यार से करो। देखो अगर साले आ जाए ना, साला साला पत्नी के भाई, तो उसको जरा साला बोलकर देखना, पता चलेगा रोटी में भी हड़ताल और दाल में भी हड़ताल। समझ गए? और उसी साला को बोलिए साले साहब आइए, साले साहब बढ़िया से प्यार से बोलना, साले साहब यहाँ बैठो, इधर बैठो, तब तो गरम गरम कचौड़ी भी आपको खाने के लिए मिल जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, साले साहब बोलोगे तो आपकी पत्नी प्रसन्न, अब पत्नी हो गई प्रसन्न तो गरम गरम कचौड़ी आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? अब देखो ये अपना को साला कैसे बनाया? माँ पृथ्वी से प्रागट्य माँ सीता की हुई, हो कि नहीं हुआ? तो वो माँ पृथ्वी की बेटी हुई, और यह वृक्ष जो है, पौधा जो है, ये भी पृथ्वी से प्रकट होता है। तो माँ सीता और ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? बोलो, ये भी तो पृथ्वी माता के ही तो संतान हुए, जितना ये वृक्ष देख रहे हो। तो इस नाते से दोनों भाई बहन हुए, इसी नाते से भगवान राम को गालियां दी, प्यार से बोलो तब, नहीं तो कोई जुगाड़ नहीं। गालियां सुन। महाराज दशरथ जी पृथ्वी से प्रकट हुए हैं, पृथ्वी से, किसी के गर्भ से नहीं, पृथ्वी से प्रकट हुए हैं महाराज दशरथ जी। इसलिए महाराज दशरथ जी पृथ्वी माता के बेटा है। और माँ सीता कहाँ से प्रकट हुई है? पृथ्वी से, वो भी माँ पृथ्वी की बेटी है। और एक नाते से महाराज दशरथ जी और माँ सीता ये दोनों भाई बहन है। समझ गए? और इनका विस्तार कथा है, लक्ष्मण जी भी माँ सीता के भाई है। इनकी लंबी कथा है, समय आपके पास नहीं, मेरे पास बहुत समय। तो ध्यान देना, इधर भगवान राम प्यार से याद किए और पुष्प को नहीं छुए, केवल दोना को पकड़े रहे और प्यार से मुस्कुराए, तो दबादब पुष्प टूट टूट कर इनके दोना में आ गए। और इन पुष्पों को लेकर गुरु महाराज के पास में दिए। गुरु महाराज प्रसन्न होकर पूजन किए। दूसरे दिन ध्यान देना, धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। और उस धनुष यज्ञ में ऊंचा मंच बनाया गया, और ऊंचा मंच में भगवान राम और गुरु विश्वामित्र बैठे। देश विदेश से भूप सब आए हैं, राजा सब आए हैं, और सब कोई बैठे हैं। और उसी बीच में रावण आ गया। अब देखो, रावण और बानासुर आए तो गांव के जितनी माताएं थी सब घबरा गई। अब इधर माँ पार्वती भी घबरा गई। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है, नाथ ये रावण बानासुर आ गया, अब ये धनुष को तोड़ देगा, आप थोड़ा कृपा करिए। भगवान शिव स्वयं आकर उस धनुष के ऊपर में आकर बैठ गए। अब बानासुर धनुष को देखा, ऐसे जैसे अभी धनुष यज्ञ हो रहा है, मानो 10 बज रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो उसी रात में पूर्व रावण बानासुर छुट कर आए थे धनुष के पास। पहले हम देख लो ये धनुष कितना वजन है, क्यों सभा के बीच में अगर नहीं उठाया तो मेरा अपमान हो जाएगा। रावण की ये सोच। तो बानासुर को नहीं उठाए, वो चले गए, लेकिन रावण दिमाग लगाए उठाने का, लेकिन उसके अंदर में हाथ ही नहीं घुसा। तो अंत में नीचे से कुछ मिट्टी को हटाए और इसके बाद अपना हाथ को अंदर में घुसा तो दिए,
भगवान भोलेनाथ देखे ये रावण इसको उठाने के लिए चला है, रुक जा। भगवान भोलेनाथ अपना चरण से उस धनुष पर वजन बढ़ा दिए तो रावण का हाथ धनुष के नीचे में दब गया। अब वो चिल्लाने लगा, बचाओ, चिल्लाने लगा। अब ऐसा आवाज हुआ, चिल्लाने लगा। देखो यहाँ तक लिखा है कि रावण का ढेका खुल गया। ढेका मतलब धोती का ढेका। और इतना ही नहीं, रावण उसी जगह में मलमूत्र तहत भी कर दिए थे सज्जन रावण। अब भगवान राम भगवान शिव से निवेदन किए, हाथ जोड़े, प्रभु आप हमारे भक्तों के ऊपर कृपा करिए ना और लंकापति रावण को छोड़ दीजिए ना। तो ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ अपना चरण हटाए, रावण का हाथ छूटा, वो तुरंत लंका में भाग गए सज्जन। और इसके बाद जब सभा हुई तो रावण फिर सभा में आए, ये देखने के लिए आए आखिर इस धनुष में कौन जादू टोना किया है जो ये धनुष हमसे नहीं उठा। मैं कैलाश को उठाने वाला व्यक्ति हूँ, ये सामान्य धनुष नहीं उठा। अब इसी जगह में ध्यान देना, श्री परशुराम श्री ये रावण अब वो धनुष को देख रहा तो कहता है रावण कि ये धनुष जो है शापित है, जो इस धनुष को तोड़ेगा सबसे पहले उसका पिता मर जाएगा और इसके बाद वन में दर दर भटकेगा। यहाँ पर लिखे तोड़िए जे धनुष पिता मर जाए, तोड़िए जे धनुष पिता नारी सहित पनकी चरण नारी सहित वन विचरण जाई। अब देखो, अब राम के ऊपर दृष्टि पड़ा रावण का तो रावण कहता है ये सभा में जितना बैठे हैं ठीक है, लेकिन एक राम के अलावा और कोई इस धनुष को नहीं तोड़ पाओगे, क्यों इसका ललाट चमक रहा है, यही धनुष को तोड़ेगा। रावण को इस बात का मालूम पड़ गया तो रावण हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करने लगे, मन से, दिखा के नहीं, अंदर आत्मा से, मन से, कि प्रभु मुझे मालूम चल गया है कि आप इस धनुष को तोड़ोगे और जब आप तोड़ेंगे तो माँ सीता से विवाह होंगे। तो हमारी इच्छा है कि आप माँ सीता के संग में एक बार प्रभु लंका में अपना चरण को रखिए, पूरा लंका नगरी का उद्धार हो जाएगा। भगवान राम बोले नहीं नहीं हम नहीं जाऊंगा, मन से भगवान राम ने बोल दिया नहीं जाऊंगा। तो रावण मन से बोले प्रभु अगर नहीं जाओगे ना मैं आपको अपने तरीके से आपको लंका ले जाऊंगा, ये मेरा प्रण रहा प्रभु। इसके बाद पूरा समाज को सुनाकर लंकापति रावण कहते हैं जितना भी बैठे हुए हो ठीक बात, जिसको धनुष तोड़ना हो तोड़ो, लेकिन आज ये लंकापति रावण प्रण करता है एक बार सीता को लंका ले जाऊंगा, ये लंकापति रावण का प्रण है, प्रण है। रावण चला गया और इधर श्री एक पोपट लाल आए और किसी ने पूछा आपके अंदर में बल कितना है, एकदम पतला छितला था, वो धनुष तोड़ने के लिए आया। उसको पूछा किस लिए आया, बोले हम धनुष उठाने के लिए आया हूँ, इस धनुष को मैं तोड़ूंगा और सीता से विवाह करूंगा। बोले अच्छा तेरे अंदर में बल कितना है, इसी जगह में कहते हैं मेरे अंदर में, तो सुनो जितना मेरे अंदर में बल है इस सभा में जितना बैठे हुए किसी के अंदर में इतना बल हो ही नहीं सकता। बोले जरा वर्णन करके बताओ कितना बल है। यहाँ पर कहते हैं नौ भूषाम पापर तोरा बलि रे मैं हूँ बलवंता, नौ भूषाम पापर तोरा बलि रे मैं हूँ बलवंता।
तरकारी, घी, अचार, पापड़। पापड़ खाती होगी नहीं? एक बात बताइए, ये पोपट कहता है उसी पापड़ के बारे में। वो कच्चा कहाँ भी किसी कोना में नहीं रहना चाहिए, तेल में बिल्कुल प्योर छका हुआ। ऐसे पापड़ को हम 9 फाइट में तोड़ देता हूँ। ऐसा मैं बलवान पता। आप लोग तोड़ पाएगी 9 फाइट में? ए बोलो बेटी, तोड़ पाएगी? पापड़ जो है 9 फाइट में तोड़ पाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। जब जोर से करताल नहीं बजा सकते हैं तो पापड़ कैसे तोड़ेगी? जरा जोर से तो बजाओ, अभी तो जानो। ध्यान सुना, देखो यहाँ उसी पापड़ के बारे में कहता, हम ऐसा बलवान हो 9 फाइट में तोड़ देता। अब सोचो। और इसके बाद कहते हैं कि और क्या बल है बताओ? बोले और वर्णन करो। बोले हाँ जरा बताओ। यहाँ पर कहते हैं, जो बकरिया छीकी दे छे, जो बकरिया छीक दे छे। नहीं जाने बकरी पालती हो? अरे बोलो ना हाँ कि ना। बकरी पालते हैं ना आप? बकरी कभी कभी छीक देती है, छीकती है कि नहीं? तो उसी बकरी के बारे में कहता है, जो बकरिया छीकी दे छे, जो बकरिया छीक दे छे। चौकी तरह घुसिया बोरे, मैं तो सिर बड़ा बलवंता, मैं तो सिर बड़ा बलवंता। हरि बोल। महावीर सब धनुष तोड़ने के लिए गए थे। अब देखो इसी जगह में सब एक एक कर भूप धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े, परंतु कोई हिला भी नहीं पाए। जनक महाराज मन में सोचे ये पृथ्वी वीर से खाली है, अब हम जीकर क्या करूंगा, हमारा प्राण अधूरा रह गया, अब हम शरीर का मन धर को अलग करूंगा। तो तलवार उठाए गला करने के लिए लक्ष्मण जी क्रोध में आए और कहते हैं, हे राजन आप इस धनुष की बात करते हो? अरे पूरा पृथ्वी को चाहूं तो कच्चे घड़े के समान मैं चूर चूर कर सकता हूं, ये धनुष क्या चीज है। तो व्यक्ति वहां बैठे थे, सब कोई बोले देखो ये भुटुनिया मिर्चन कहाँ से आ गया। भुटुनिया मिर्चन बड़ा तीता होता है, और देखो लग रहा है कि इसके अंदर में दम है। सबके अंदर में सोच आया दम है। उसी जगह में गुरु विश्वामित्र बोले कि राम को बैठा, लक्ष्मण को बैठा। राम लक्ष्मण को बैठाए और गुरु विश्वामित्र कहते हैं, राम उठो और आप जनक महाराज के शोक का हरण करो। उठहु राम भजहु भव चाप, मेटहु तात जनक परिताप। आप उठिए और जनक महाराज के सुख का हरण करें। तो श्री यंदना भगवान राम उठे और जितना बैठे हुए थे सबके चरणों में प्रणाम किए। देखो ये जो धनुष था, किसी ने हमसे प्रश्न किया कि बाबा वो धनुष किसका था और धनुष का नाम क्या था। यंदना जब वित्रासुर राक्षस देवताओं के ऊपर हमला किया तो कितना भी अस्त्र का प्रहार किया उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सारा देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले मरता नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले देखो यहाँ अठवान के बेटा दधीची दधीची मुनि के हड्डी से उनका मना हड्डी का अस्त्र बनना पड़ेगा।
उनके अस्थि से जो अस्त्र बनेगा और वज्र उसी के द्वारा ये वृत्रासुर का वध होगा। तो अंत में श्री दधीची मुनि के पास में आया। तो दधीची मुनि इनकी जो पत्नियां थी वो भी गर्भवती थी। तो सारा जनता दधीची मुनि से निवेदन किया कि जगत के कल्याण हेतु आपका ये हड्डी चाहिए, हड्डी माना शरीर का हड्डी चाहिए, वज्र चाहिए। तो उन्होंने प्राण को छोड़ा और अपना अस्तित्व को दिया, मना अस्थि को दिया, मना हड्डी को दिया। तो भगवान विश्वकर्मा उनको ध्यान देना 3 धनुष बनाए और एक वज्र बनाए। यहाँ पर लिखे हैं कि वज्र इंद्र को दिया जो वृत्रासुर का वध हुआ, और एक गांडीव धनुष था वह अग्निदेव को दिया, और वह अग्निदेव के पास जो गांडीव धनुष था महाभारत के युद्ध में श्री अर्जुन कृष्ण के कथन अनुसार वो अग्निदेव का तपस्या किया। तो अग्निदेव खुश हुए तो वो प्रसन्न होकर वो गांडीव धनुष अर्जुन को दिए, जिसमें अर्जुन महाभारत में विजयी को प्राप्त किया। और दूसरा है, तीसरा है पिनाक धनुष। पिनाक धनुष भगवान भोलेनाथ को दिया गया। तो भगवान भोलेनाथ परशुराम भगवान को दिए। परशुराम भगवान वह धनुष जनक महाराज को दिए, और भगवान राम आज इसी पिनाक धनुष का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। और किसी ने पूछा कि बाबा भगवान राम के हाथ में धनुष कौन सा है? यहाँ दिया गया है, चौथा में है सारंग धनुष। सारंग, तो सारंग धनुष जो है वह दधीची मुनि के हड्डी से सारंग धनुष बना, चौथा। तो वह सारंग धनुष विष्णु भगवान लिए, और वही विष्णु भगवान राम के रूप में आए, वही सारंग धनुष भगवान राम को प्राप्त हुआ, और उसी से रावण का अन्य दैत्यों का संहार किया। समझ गए? और इनका उत्तर यही है। तो पिनाक धनुष ध्यान देना, श्री भगवान राम जितना व्यक्ति बैठे सबको प्रणाम किए, और अंत में आए और धनुष को प्रणाम किए। 108 बार परिक्रमा किए। शिव जी खुश हुए। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु अब इस धनुष का स्वागत आप करिए, अब हम कैलाश में चले। भगवान भोलेनाथ राम राम करते हुए कैलाश में चले गए। बोले शंकर भगवान की। इधर भगवान राम उस धनुष को उठाए, सबने देखा। धनुष को उठाए, सबने देखा, और धनुष को जो तोड़ा किसी ने नहीं देखा। बिजली जैसे छिटकती है तो आप देखना नयन आपका बंद हो जाता है, उसी प्रकार से धनुष से बिजली छिटका, सबका नयन बंद रहा। यहाँ लिखा है तेहि क्षण राम मात धनु तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोरा। तेहि क्षण राम धनु तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। अब देखो 12 बजे के मध्य में भगवान राम का प्रकट हुआ था, माँ सीता की प्रकट हुई थी, और 12 बजे के दिन में ही सज्जनों उस धनुष को उठाए और हर हर महादेव करते हुए धनुष को तोड़ दिए। और जैसे ही धनुष को तोड़ दिए, उसी जगह में सब कोई प्रसन्न होकर और भगवान राम का